हनुमान चालीसा चल रही है। अच्छा अच्छा। लड़की ऐसे बोली कि इसको बंद करो। वो लड़की बोली इस दिए को अभी भी बुझा दो, अभी के अभी बुझा दो। लड़की बेड है, बेड उसको हाथ से उठा रही है। 5 साल की बच्ची उस बेड को हाथ से उठा रही है। कोई नहीं है, सभी कोचिंग वगैरह में चले गए, पीजी लड़कियां। एक लड़की थी, उसने देखा इस लड़की को, 5 साल की लड़की को मैं मेरे साथ ले जाऊंगी। अब वो लड़की बोल रही लड़की बोल रही है अच्छा मेरे घर से निकलो तुम। अपने इंडिया में है ना ये लूट खोस है ना इस नाम के साथ, ये बहुत ही ज्यादा चल रही है। तो ऊपर एक लाल आंख का भूत रहता है। टीचर थे हमारे, वो कभी भी ऐसे भूत प्रेतों में नहीं मानते थे, न भगवान में मानते थे। नास्तिक थे। वो भूत आज नीचे आ गया, में आवाज आई विनय, और वो ऐसे नीचे होके, वो गेट से नीचे होके और ऐसे आके मेरे ऊपर आके पड़ा। तो भाइयों स्वागत है आपका हमारे एक पॉडकास्ट में। ऐसे ही भाई बैठे थे, हॉरर बातें चलने लग गई, तो हमें सोचा क्यों ना ये बातों को रिकॉर्ड करके और भाई ऑडियंस तक पहुंचाया जाए अपनी। तो भाई काफ़ी अच्छी जो हॉरर बातें चल रही थी हमारी, तो उसी के माध्यम से हम आप तक ये बातें जो पहुंचाना चाहते हैं। भाई के पास भी एक स्टोरी है और मेरे पास भी एक स्टोरी है। भाई के फ्रेंड के साथ हुआ था क्या? हाँ फ्रेंड के साथ हुआ था यार वो। हाँ तो फ्रेंड के साथ हुआ था, और मेरे जो एक टीचर थे तो उनके साथ ऐसी कहानी हुई थी। तो भाई नवीन कैसी लगी वो कहानी? एक नंबर की कहानी है। आप कैमरे के सामने बताओगे नहीं, सबको अच्छी लगेगी। 100% लोग कमेंट भी करेंगे बहुत अच्छे से। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। एक हमारे टीचर थे, उनका टीचर का नाम राजेश था। नाम मैं वैसे डिस्क्लोज नहीं करूँगा, राजेश मान लो। तो काफ़ी अच्छे दर्जे के टीचर थे, अच्छी खासी उनकी कोचिंग वगैरह चल रही थी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कोई पास में जयपुर ले लेते हैं। अच्छा। जयपुर में जो उन्होंने कोचिंग वगैरह पीजी चलाते थे, वो गर्ल्स पीजी चलाते थे। तो उन्होंने वो रेंट पे ले रखी थी पीजी वगैरह। तो अच्छा खासा नाम होने लगा, लोग जानने लगे कि हाँ वो टीचर हैं, वो ऐसे अच्छे पढ़ाते हैं। तो फिर उन्होंने वो अच्छी कमाई होने लगी कोचिंग में भी, तो उन्होंने वो पीजी वाला जो घर था ना वो ले लिया। अच्छा। पहले रेंट पे था, अब वो उन्होंने खुद ले लिया। तो टीचर के 2 बच्चे थे, एक लड़की थी एक लड़का था। लड़की थी 6 साल की और लड़का था 5 साल का। अच्छा। तेरे गांव के हैं क्या वो? हाँ गांव के तो ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, एक टीचर थे, क्योंकि पता चल जाएगा फिर। अच्छा। क्योंकि टीचर ने मना किया है, फिर तो सभी को पता चल जाएगा, सभी को पता चल जाएगा। तो जयपुर भी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ लोकेशन। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि रहने लग गए, उसमें शिफ्ट हो गए, पीजी भी उसी में, और एक साइड में अपनी वो रहते थे, हॉस्टल चलाते थे। तो हॉस्टल में जो लड़कियां थी, हाँ फैमिली वहीं पे रहती थी। उनकी वाइफ थी, 2 बच्चे थे और खुद टीचर। और पीजी थी लड़कियों वाली, तो वो अलग सेपरेट रहती थी और फैमिली अलग रहती थी उसी बिल्डिंग में। तो भाई क्या हुआ, लड़कियों ने कोई व्रत वगैरह किए होंगे, तो हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी। अच्छा। वो लड़की है तो व्रत में, हाँ व्रत वगैरह तो करती हैं, पूजा पाठ तो करेंगी। हाँ तो उन्होंने हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी। तो लड़की अचानक जो थी वो ऐसे बोली कि इसको बंद करो हनुमान चालीसा को। वो गाते गाते ही बोली। हाँ गाते गाते ही हनुमान चालीसा चल रही है। अच्छा अच्छा। लड़की ऐसे बोली कि इसको बंद करो। जो लड़की थी उसने भी वो व्रत किया था क्या वो? हाँ लड़की जो छोटे वाली थी टीचर की, जो 5 टीचर की लड़की, 5 साल की थी ना, 5 साल की लड़की हो रही। उसने बोला कि ये बंद करो हनुमान चालीसा। अच्छा। तो भाई फिर लड़कियों ने बोला उस 5 साल की बच्ची को, क्या हुआ, क्या दिक्कत आ गई? नहीं ऐसे अभी बंद करो, अभी है कि अभी बंद करो। अच्छा अच्छा। तो टीचर को बुलाया, तो मैडम जी भी आई, टीचर की वाइफ। तो आया तो भाई क्या बात हो गई, जो ऐसे हनुमान चालीसा बंद करने के लिए बोले। तो लड़की जोर जोर से रोने लगी। अच्छा। और बेड को जो था उसको पकड़ने ऐसे फाड़ रही है गद्दे को, कि तो बंद करो इसको। बट मेरे को तो ऐसे लगता है कि ये लड़की छोटी बच्ची है, वो तो करती है ऐसे नॉर्मल। हाँ वो करती है, तो जैसे उन्होंने वो ऐसे समझ के ठीक है छोटी बच्ची को नहीं आया होगा पसंद ऐसे शोर से, हाँ, तो भाई उन्होंने वो तो बंद कर दिया हनुमान चालीसा। अच्छा अच्छा। तो 1 दिन 2 दिन चले गए। तो वो भी जो हमने हिंदू में समाज में अपने हिंदू में करते हैं, दीवा बाती करते हैं, तो शाम को वो दीवा करने लग गए। उन्हीं के घर वाले टीचर वाले, हाँ पूछ। तो वो लड़की बोली इस दीवे को अभी भी बुझा दो, अभी के अभी बुझा दो। तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? मतलब आज लड़की में ऐसा क्या चेंज? 2 दिन के बाद, जस्ट 2 दिन के बाद। तो फिर
उस दिए को उन्होंने वहीं पे वही नहीं किया तो लड़की शांत हो गई। अच्छा 2 दिन बाद में, फिर 2 दिन बाद में क्या हुआ कि लड़की बेड है, बेड उसको हाथ से उठा रही है। 5 साल की बच्ची 5 साल की। उस बेड को हाथ से उठा रही है। कोई नहीं है, सभी कोचिंग वगैरह में चले गए पीजी लड़कियां। अच्छा एक लड़की थी, उसने देखा होगा। उसने देखा कि उसने तुरंत 5 साल की लड़की 5 सही साल में। की लड़की वो बेड को उठा रही है भाई। तो उसने बेड को उठा लिया। तो बेड को उठा लिया तो क्या हुआ, लड़की ने किया टीचर को फ़ोन। तो टीचर को जो फ़ोन सर किया, थे वो सर तुम्हारे? थे जिनकी लड़की थी, उनको फ़ोन किया तो आए। तो दोनों मैडम और सर देख रहे हैं कि लड़की बोल रही है क्या बोल रही है? कि मैं इसको मेरे साथ ले जाऊंगी। किसको? इस लड़की को, 5 साल की लड़की को मैं मेरे साथ ले जाऊंगी। अब वो लड़की बोल रही थी? लड़की बोल रही है अच्छा मेरे घर से निकलो तुम, मेरे घर से निकल। मेरे घर से निकलो तुम, वरना मैं इस लड़की को मेरे साथ ले जाऊंगी। या तो इस लड़की को दे दो या फिर वो छोटे वाला लड़का ना 5 साल का, इसको दे दो। अच्छा अच्छा दोनों में से एक को ले जाऊंगी। फिर क्या हुआ, दोनों घबरा गए। मैडम थी वो जोर जोर से रोने लगी कि क्या हुआ क्या हुआ। सभी लड़कियां, आपको पता है लड़कियां थोड़ी ज़्यादा हाँ, डर जाती हैं। डरपोक होती है। भाई डर सबको लगता है लेकिन लड़कियां थोड़ी ज़्यादा ना जल्दी डर डरपोक जाती तो हैं। नहीं कह सकते, हाँ, पर वो डरपोक नहीं डर कह लग सकते। जाता है। भाई डर हर किसी को लग जाता है, लड़का हो चाहे लड़की। देखिए तो तो भाई- भाई इधर आ रहा है तो उधर हो ले थोड़ा सा। तो भाई क्या हुआ, उन्होंने ऐसे किसी का पूछा होगा कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कोई आरती वगैरह की। तो जो रिचुअल होते हैं रिचुअल हो, बच्चों आरती के, वगैरह की कि भाई तो लड़की तब तो शांत हो गई। बेड वुड वापस से रख दिया उसे। तो शाम रात को 12 बजे लड़की अचानक खड़ी हुई, रेलिंग के पास से जोर जोर से रेलिंग ऐसे हिलाने लगी। हिलाने लगी। रेलिंग ऐसे हिल तो नहीं रही थी, बस उससे जोर जोर से हाथ मारने लग गई अच्छा कि निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो मेरे घर से बाहर, किसने दिया तुमने घर, किसने दिया तुमको ये घर। किसने दिया आपको ये घर है? हाँ अच्छा। ऐसे बोल रही है। मतलब वो लड़की लगता की है वो आवाज़ घर की बिल्कुल मालकिन। चेंज। और एक बात और, लड़की का जो पिता था, टीचर थे हमारे, वो कभी भी ऐसी भूत प्रेतों में नहीं मानते थे, न भगवान में मानते थे, अच्छा अच्छा नास्तिक थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने पहली सर्दी होती है तो यार। अच्छा। पहली बार ऐसे देखा कि जो लड़की उसकी आवाज़ चेंज, मतलब कोई और ही है उसके अंदर। हम्म। तो टीचर भी बिल्कुल रोने लग गए कि क्या हुआ, हाथ जोड़ लिए उसके सामने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लड़कियां भी डर गई। उसके बाद में उन्होंने अगले दिन कोई तांत्रिक वगैरह को बुलाया। अच्छा तो भाई एक बात हो रहा है, अपने इंडिया में है ना, हाँ। ये लूट खोस है ना इस नाम हाँ, के ये साथ, तांत्रिक पापा ये बहुत ही ज़्यादा चल रही है। बहुत तो ज़्यादा। टीचर के साथ है ना हाँ। 4 से 5 लाख की तो ठगी हो गई। ठगी तो होनी तो थी। तांत्रिक होनी वाले में थी। तो उन्होंने क्या किया, हाँ। कोई ताबीज़ बना दिया, अच्छा। ऐसे कर दिया। तो ताबीज़ बना के चले गए, अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। हाँ। वही एक दिन बाद में, मतलब लड़की की तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन चली गई, लड़की बीमार, जो छोटे वाले 6 साल की बच्ची है वो लड़की बीमार, और लड़का भी छोटे वाला बच्चा है, हाँ। उसको भी तेज़ बुखार। अच्छा और मैडम थी, उसकी दिमाग की हालत वैसे ही खराब हो वो गई, तो होनी वो थी। तो क्योंकि बच्चों बच्चों को के साथ देख के ऐसा हो रहा है भाई, भाई। तो उसके सीधी सीधी बात है, माँ कैसे देख सकती है अपने बच्चों के साथ ऐसा होता हुआ। तो उसकी दिमाग की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। जो मैडम थी उनकी दवाइयाँ चल रही हैं दिल्ली से, अच्छे खासे पैसे लग रहे हैं। हाँ। जो पैसा कमाया था टीचर ने, वो सारा का सारा ख़त्म, खत्म में तो होना ही था। क्योंकि 5 से 6 लाख रुपए वो तांत्रिक वगैरह ने ले लिए। और किसी को पूछे तो वैसे बोले कि वहाँ तांत्रिक के पास जाओ, वहाँ तांत्रिक के पास जाओ। हाँ। लड़की, दोनों बच्चों की कंडीशन ऐसे हो गई कि कब ये बाइक ख़त्म हो, ऐसी कंडीशन हो गई। तो किसी ने सुझाव दिया मतलब बच्चों के लिए वो गलत सोचने लगे कि भाई हाँ। इनको कुछ हो जाए तो हम तो बच जाए। बच जाएं। हाँ, हाँ, तो सही। फिर किसी ने बताया कि तुम एक बार लड़की की जो थी मामा के भेज दो इसको। अच्छा अच्छा। तो उसको मामा को भेज दिया। हाँ। तो मामा के भेज दिया तो 1-2 दिन तो ठीक रही, हाँ। वही वैसे वहाँ भी करने लग उधर गई। घर पे भी वो करने लगी वैसे। हाँ, उसके मामा के भी वैसे ही करने लगी ऐसा ही करने लगा। कि मतलब 11 बजे उठ के 12 बजे उठ के वहीं पे कहीं पे चले जाना, कोई जोर जोर से कोई बर्तन भगा देना। तो भाई 5 साल की बच्ची में 5 ऐसे साल क्या की बच्ची change में हो इतनी गया एनर्जी भाई? बताओ कहाँ से आ रही है 5 साल की बच्ची में। और बिल्कुल वैसे दिन में कुछ नहीं, एकदम बेड पे लेटी रहती, दवाई लेती, एकदम बीमार, बिल्कुल चला भी नहीं जाता था। और वही 12 बजे उठ के वो वैसे काम करे, कभी बेड उठा दे, कहीं सोफे को एक हाथ से इधर रख दे। तो भाई घर के पूरे बिखरे हुए थे। भाई टीचर था ना, टीचर, उसने ऐसे बोला कि मुझे मेरे घर में भी डरने लग गया। अच्छा।
फिर जो टीचर था वो दोनों घर में थे, वो बच्चे थे वो मामा के छोड़े आए थे। अच्छा। तो पीजी वाले लड़कियां वो डरी पीजी वाली लड़कियां तो डरी हुई थी, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखो उनके साथ वो तो देख रही थी जो हाँ, होता रहा। फिर एक जो आपको लास्ट में एक ट्विस्ट पता चलेगा इसके, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। क्योंकि टीचर थे और मैडम थी, वो सो रहे थे रात को, 12 बजे पंखा नीचे गिर गया ओ भाई। भाई, बेड के हाँ, जस्ट ऊपर पंखा गिर गया। अच्छा। तब टीचर ने क्या किया, अभी अब तो आपे से बाहर हो गई है, तब कोई उन्होंने बाबा जी बुलाए। तो बाबा जी बुलाए, कोई ऐसे नहीं, कोई उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया, अच्छा, 1 भी रुपया। और उन्होंने क्या किया कि ये जो घर है यहाँ पे एक है लेडीज और एक है लड़का 22 साल का। अच्छा। उन्होंने इस घर में फांसी खाई थी, उसी घर में। उसी घर में माँ बेटे थे दोनों, ओ भाई। फांसी खाई थी। और फांसी खाई थी, उनकी जो घर था ना वो उन्होंने ऐसे जो अपन मन करके नहीं बनाते कोई चीज़ को, भाई ये तो चीज़ मुझे अच्छी पसंद है, पसंद है तो उन्होंने वो घर एक-एक ईंट वो एक तो एक यार- ईंट जोड़ जोड़ के वो घर बनाया था। आपको और तो पता उनका ही है भाई, अपने मिडिल क्लास फैमिली हाँ, में नॉर्मल घर जो बनाते हैं वो कितना प्रेम से कितना बनाते प्रेम हैं। से बनाते हैं। तो भाई उन्होंने एक एक ईंट अपनी इच्छा से लगवाई थी, भी यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ऐसी रसोई होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा हॉल होना चाहिए। दिल से उनका वो जुड़ मोह रह गया उस घर में। हम्म। तो भैया ऐसे बोले कि आपको इस घर को, उन्होंने वहाँ पे लिया था 50 लाख वगैरह में लिया था वो घर, उन्होंने वो बेचा 20 लाख रुपए में, तुरंत बेच दिया वो घर, तुरंत बेच दिया। और उन लड़कियों को क्यों नहीं हो रहा था, पीजी वालियों को, क्योंकि उनका वो था नहीं, वो तो एक तरीके से रेंट पे रह रही थी। अच्छा, मतलब जिसका घर था हाँ, ना उसी को ये चीज हो उसी रही को, है। क्योंकि पहले भी वो रहते थे, हाँ, पहले- रेंट पे रहते थे, हाँ, उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने वो घर ले लिया और कोई हवन वगैरह भी नहीं कराया भाई, क्योंकि टीचर थे वो, भगवान वगैरह को भी नहीं मानते थे, तो उनके लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो वो कर लिया किन से उन्होंने? वो उन्होंने लिया था एक डीलर से, कोई डीलर था, कोई डीलर भाई मैं बताऊं क्या, डीलर ऐसे का बत- कब्जा कैसे हो गया उनके घर? कब्जा तो वैसे डीलर ने किसी और किसी पर्सन से ले लिया हो, मतलब तूने वो घर ब्रोकर ले है, लिया हो। ब्रोकर वाले नहीं होते क्या कि हाँ, भाई कि मैं अगर मेरे को घर चाहिए तो तू ब्रोकर है, तो ये मैं तेरे को फोन करूंगा कि भाई मेरे को कोई घर दिला, तो इससे बात करके हाँ। इसको मैं मतलब जानता ही थर्ड नहीं। पार्टी से लिया वो तो था तेरे वो, को जानता ऐसे हूँ नहीं बस। कि मतलब अब मैं तो तेरे से कोई घर लूंगा ना, तो मैं तो तेरे से पूछ के लूंगा भाई कैसा है, कैसी लोकेशन है, कैसी वो, तो तू तो मेरे को बता देगा। लेकिन ऐसे शहर में कौन बताता पर है भाई भाई, कौन बेचेगा वो, क्या नाम कौन बताएगा, कौन कि बताएगा ऐसे कि गाँव का मतलब सीन थोड़ी ना गाँव का सीन थोड़ी है, शहर में ऐसे कोई नहीं बताता। बस 5-4 लाख रुपए का मुनाफा मिला और तो बेच बात दिया कर घर को, देते कोई ऐसा नहीं देखता। तो भाई क्या हुआ, एक पानी का गिलास देना। तो भाई उन्होंने वो घर 20 लाख में बेच दिया, 30 लाख का वहीं पे नुकसान हो गया, हाँ 20 लाख में घर बेच दिया। कंडीशन, आर्थिक कंडीशन तो बिल्कुल यार खराब। एक बात बता, 20 लाख रुपए में बेचेंगे यार, एक बात, इतनी बड़ी घटना होगी अपने बच्चों के साथ, अपने खुद के परिवार के साथ, तो फिर घर तो बेचना ही है। और वो जो बिजनेस बता रही थी रेंट, वो क्या वो लड़कियां रहती थी, उनका क्या हुआ फिर? उनको भी कह दिया कि आप जाओ एक बार, उसके बाद देखेंगे। तो भाई कहाँ पे 30 क्योंकि लाख भाई का उन- नुकसान बिजनेस का कहाँ पे? बिजनेस गया, मकान का मकान गया। मकान का भाई मकान, पैसे और खराब। बच्चे और खुद। बच्चे दोनों, जो मैडम जी थी उनकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो गई कि कोई पेरेंट्स आया था पीजी में लेने, अपनी लड़की को लेने आया होगा, उसने जो गाड़ी थी बुलेरो, उसने वो ब्लैक फिल्म लगवा रखी थी, हाँ, हाँ, जो जालियां वगैरह होती हैं, तो वो उतरा नहीं था, गाड़ी के अंदर ही था। हाँ, जैसे ही उसने खिड़की खोली तो मैडम जी बाहर जा रही थी, तो उसने बोला कि वो आ गई है, अच्छा, वो आ गई, मेरी लड़की को लेने आ गई। अंदर जल्दी जल्दी भाग के गई अच्छा, और वो नीचे गिर गई, तो उसके यहाँ पे सिर पे लग गई चोट, तो उसका थोड़ा और भी ज़्यादा हो गया। पहले तो दिमाग से थोड़ा सा था ही बच्ची उसका, का? नहीं उनके अच्छा, मैडम जी का। उसकी मम्मी का? हाँ। अच्छा अच्छा। तो फिर इतना ज़्यादा मेंटली वो डिस्टर्ब हो गए थे कि मतलब अच्छा, जो आम दिनचर्या होती है ना, हाँ, उसको भी भूत से उसको ही जोड़ने भूत लगे। देने लगे। हाँ, वो जैसे सही है। कोई आत्मा है तो आत्मा, क्योंकि देखो हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग भी बोलते थे ना कि मतलब डरे हुए व्यक्ति को जो पेड़ भी भूत लगेगा, हाँ सही बात है। तो वही उसमें हुआ कि मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति थे वो भी उसको भूत लगने लग गए। तो उन्होंने वही, क्या हुआ, उसने, बाबा जी बता रहा हूँ मैं, तो उसने एक डोरा बना के दिया, ताबीज़ या डोरा कुछ भी बोल लो। उसने कहा कि कभी भी आपको शराब नहीं पीनी है, अच्छा, जिस दिन आप शराब पियोगे, वो पहले पीते थे क्या वो फिर? वो आपको पता ही कभी कभी ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं शादी वगैरह में, और कोई फंक्शन वगैरह में कर लेते हैं। अगर कभी भी शराब वगैरह पियोगे तो ये ये शराब और ये जो
ये बोलते हैं चिकन विकन इनमें ज्यादा इनमें ज्यादा आता है इन बताते हैं कि हाँ मतलब जो हाँ, मेरे शराब पास वगैरह, एक चिकन दोस्त वगैरह है में- वो हाँ, आता मेरा है दोस्त है, हाँ मैं बताऊंगा वो स्टोरी हाँ, इसकी इसके हाँ, बाद हाँ। कि उस दोस्त के साथ क्या हुआ था कि मतलब वो सभी घर वाले मतलब ऐसे है चिकन वगैरह खाते हैं, अच्छा। पर उनके मतलब ऐसे नानी के ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा तो फिर उन्होंने ताबीज बताऊंगा वगैरह मैं बना दिया। ऐसे बोला कि शराब पियोगे तो इस लड़की में कभी भी दिक्कत हो सकती है, उस लड़की को ताबीज दे दिया। तो अभी तक तो तो शराब तो वो सर पी रहे थे लड़की पर क्या हुआ? हाँ, तो मतलब घर में तो आ रही थी ना वो, घर में तो थी। जैसे उसके शराब पीकर, जैसे कोई भी घर में एक मेंबर शराब पीता तो वो हाँ, ऐसे क्योंकि मेंबर उनका मैन एक था तो सर। बच्चे हैं ना हाँ, उसके बाद ये बच्चे भी तो पी नहीं सकते, मैडम भी वैसे पी नहीं सकती, क्योंकि वैसे भी नहीं पीने पीते वाली मैडम तो पीती है भाई, यार। पीने वाले पीते हैं लेकिन पीने वैसे वाले पी नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं पीते यार। अरे छोड़ो स्टोरी पे आते हैं वापस। तो सर वगैरह कभी कभार कर लेते थे, तो उन्होंने भी ऐसे बोल दिया कि बंद है, आप बिल्कुल बंद कर दो, वरना लड़की की तबीयत कभी भी खराब हो सकती है। ये तो है। फिर 2 महीने 3 महीने उन्होंने घर छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, कहीं बैठे थे, सर तो ने, वो घर छोड़ के कहाँ पर रहने लगे फिर? उन्होंने रेंट पे घर ले लिया, अच्छा रेंट पे, क्योंकि उसी शहर में है। इतने उसी दिन शहर वो में नहीं, बच्चे को मतलब दिक्कत शहर में तो नहीं उसी में है रहने लग गए, अच्छा। लेकिन मतलब 3 से 4 किलोमीटर बारवाई चले गए वो अच्छा, जयपुर में। अच्छा। बच्चे को मतलब कोई दिक्कत नहीं है इतने दिन में कुछ? मतलब इतने दिन में दिक्कत हुई, बच्चा बिल्कुल बीमार रहा। अच्छा बीमार, बिल्कुल बस। बीमार। फिर क्या हुआ? 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, दूसरी जगह रहने लग गए, वो शिफ्ट हो गए। लेकिन क्या हुआ, सर ने किसी Drink पार्टी कर ली। वगैरह में करी थी, ड्रिंक कर ली, ओए, ना तो वहीं भाई अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा खाने में। थोड़ा वही पानी ड्रिंक पी वगैरह पहले। कर ली। पानी- तो कट वहीं सूखने पे लग गए अपने ऑटोमेटिक है। ट्विस्ट आने लग गया। क्यों? वहीं पे ताबीज भी खंडित हो गया। वहीं पे मतलब ताबीज तो पीते ड्रिंक खंडित हो गया, हाँ, वो क्योंकि बाबा जी वैसे ने बोला खंडित था। हो गया, ऐसे कि नहीं है कि हाँ, टूट के पड़ गया। हाँ, वैसे नहीं टूट के पड़ गया, अच्छा। ऐसे तो वो बताते मेरे नहीं। को सोचा हाँ। कि भाई फिल्मी सीन सा हो गया। नहीं, भाई। फिल्मी सीन ऐसे नहीं। फिल्मी हाँ, सीन ऐसे होती है नहीं, नाटक वाली सीन होती है। नाटक यूं वाली। क्या हुआ? ये क्या हुआ है? क्या ताबीज़? भाई ताबीज खंडित हो गया अच्छा। कि मतलब ताबीज का तो कोई असर ही नहीं रहा, क्योंकि वो ड्रिंक ऐसे वगैरह हो कर गया। ली। तो लड़की को उसी रात हाँ। 12 बजे बेड से ऊपर खड़ी हो गई और अच्छा, नीचे, बेड से ऊपर। मतलब बेड से खड़ी होकर हाँ। नीचे चली गई पैडियों में, अच्छा अच्छा। और जोर जोर से हंस रही है बैठी बैठी पैडियों में। उसकी खड़ी उनकी हिम्मत ही नहीं थी, वो उस दूसरे घर में भी ऐसे हाँ। होने लगा। हाँ, मतलब जोर जोर से हंसने लग गई। 2 महीने बाद की बात है। अच्छा अच्छा। हंस रही है, बोल रही है, कर दिया ना तूने तेरा काम, अब मैं मेरा काम करूंगी। तो यार यार, मेरे ये को तो- ये समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने वो मकान था वो भी छोड़ दिया तब हाँ, भी ऐसा मकान था वो भी छोड़ दिया। तो वो लड़की के अंदर तो अभी भी प्रेजेंट थी ना वो हाँ, बात ही है। तो भाई मकान था वो भी छोड़ दिया। फिर जोर जोर से हंसने लग रही पूरी कि तरह बर्बाद करना चाहता बर्बाद, था कि- बिल्कुल बर्बाद हाँ, करना। वो लड़की है एक ना, बना जाता उस था। लड़की को साथ लेना चाहती, अच्छा। अपने साथ लेना चाहती थी वो। तो वो जोर जोर से हंसने लग रही कि तूने तेरा काम कर दिया, अब मैं मेरा काम करूंगी। तूने मेरा काम आसान कर दिया, अब मैं इसको पक्का लेके जाऊंगा। साथ तो क्या वो मतलब उसको हाँ। मार देती बस, वो तो क्या। लड़की की भाई उसी टाइम लड़की इतना कहते हैं, इनका टीचर था वो रोने लग गया, मेरे से गलती हो गई, ऐसे हो गई। तो फिर टीचर ने गलती बहुत की है। लड़की भाई 3-4 पैड़ी थी ऊपर, जैसे 3-4 पैड़ी छोड़ के नीचे से बैठी थी वो, वहीं से बेहोश हो गई, नीचे गिर गई वो। लड़की के यहाँ पे चोट आ गई, यहाँ से हाथ के ऊपर चोट आ गई। लड़की को तुरंत हॉस्पिटल में ले गए वो। तो ले गए तो डॉक्टर बोल रहा है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस चोटें आई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उन बाबा जी से फिर बात की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बाबा जी ने बोला आपने कुछ किया? तो टीचर ने बता दिया कि ऐसे ऐसे, जिन्होंने आपने किया है क्यों, मैंने आपको बोला था 10 बार बोला था कि ऐसे मत करना, वरना या आपके साथ ऐसा हो सकता है दोबारा। तो उसने बोला कि आप ही हो, कुछ करो, अब की बार ऐसी गलती नहीं होगी। तो उन्होंने बोला कि अब एक काम करो, आपको ये शहर ही छोड़ना पड़ेगा, ये शहर छोड़ दो। और एक उन्होंने हवन वगैरह किया था भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला 1100 वगैरह रुपये लगे थे, वो भी सामग्री वगैरह की। और नए घर में प्रवेश करने से पहले उन्होंने नए रेंट में लेने से पहले वहाँ पे हवन वगैरह किया और ताबीज़ दिया उनको वापस से कोई, और ऐसे बोला कि इसको कभी नहीं खोलना है। और अभी तो ठीक चल रहा है भाई, लेकिन अभी भी ऐसे टीचर बोलते हैं कि मैं ड्रिंक कभी नहीं करता। और आज वो बोलते हैं कि भगवान भी होते हैं, भूत भी होते हैं, भगवान को भी मानने लग गए वो। अरे जिसके साथ होता है ना, उसकी मैंने- चीज को मानेगा। तो टीचर बोल रहे हैं कि भाई सब कुछ होता है मानने वाला चीज़, जिसके साथ बीतती है ना वही वो होता, उसी के साथ उसी को पता चलता है कि क्या है भगवान क्या होता नहीं है। भूत होता है, हाँ। कोई मानेगा।
जिसके साथ बीतती है वही होता है भाई। अपने देख को तो ये काल्पनिक ही लगेंगी भाई बात चीज़ें। काल्पनिक नहीं, कई लोग नहीं मानते कि भूत वगैरह नहीं होता, भगवान वैसे है, वगैरह नहीं देख होते। मैं बताऊँ, तेरी अगर स्टोरी बढ़िया चल रही है जिंदगी की, हाँ तो तू ऐसे देखा क्या भगवान सब मेरा किया हुआ है। हाँ। जिस दिन तेरी काम में दखल हो गई या फिर तूने कुछ गलत अब कर दिया, यार जैसे एक बात भी तो है, अब ऐसा थोड़ी है कि भूत तेरे को आके ऐसे मारने लगेंगे कि तूने मेरा क्या कर दिया। भाई धीरे धीरे डालते हैं वो, कोई भी भूत वगैरह कुछ भी बोलो, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जिसके साथ भी होती है, तो वो धीरे धीरे असर डालती है लाइफ में, आपको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की। वो अब है ना जैसे कि कोई- अब एक बात बताओ, अब आप इसका निष्कर्ष कैसे निकला कि टीचर की सभी तो प्रॉपर्टी चली गई, घर चला गया, पैसा चला गया। टीचर काहेगा रहा फिर वो हाँ, बात ये है भाई ना, अब टीचर अब काहेगा। मैं बताऊं, अब टीचर की इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई है कि मतलब न तो पैसा है, अच्छा 20-25 लाख रुपए बंदे के सिर हो गए, और तो टीचर का गांव भी होगा, गांव में लोग भी होंगे, वो लोग क्या होगा? भाई जब ऐसी कहानी हो जाती है ना, हाँ। तो लोग 1-2 लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, अच्छा। बाकी कोई सपोर्ट नहीं करता। ऐसे बोलते हैं कि इसके साथ तो ऐसा हुआ, कभी हमारे साथ ना हो जाए, हाँ। तो ऐसे बोलते हैं भाई, क्योंकि दुख के टाइम पे कोई साथ नहीं आता, 1-2 बंदे खड़े होते हैं। फिर यार टीचर भी की गलती है, शराब पीने लगे। शराब वो उन्होंने गलती की, लेकिन अभी तक तो नहीं पी है। बाकी ऐसा बोलते हैं कि जो लेडीज थी ना, वो जो लेडीज मरी थी, वो लड़का था, हाँ। उनके जो पापा थे जो मरे थे, उनके पापा प्रिंसिपल थे वो किसी अच्छा। कॉलेज में, हाँ। तो वो भी रहा करते थे पहले उस घर में, लेकिन उनके साथ वैसे वो उनको बेच के, अच्छा, वो उसको बेच चला गया के था। बेच के चला गया, मुंबई चला गया वो। उसके साथ भी कुछ ना कुछ कुछ तो ना हुआ कुछ ही तो हुआ ही था कि होगा। भाई, तभी वो बेच के हाँ, चला वो गया उसने वो। बेच के चला गया, और उनसे उन्होंने रेंट पे लिया, रेंट से फिर उन्होंने ऐसे अच्छा। ले लिया, फिर उनके साथ ऐसे होने लगा। तो भाई टीचर आज भी बताते हैं ना, तो उनको रोना जाता है कि भाई मेरे साथ तो मैं कभी नहीं भूल सकता ऐसी कहानी। ना हो जाता है भाई, ट्रोमेटाइज हो जाता है अभी। और मैं तो अब कितना टाइम हो गया, अब ये 9:30 हो गए, अब फ़ोन भी कर लूँ उनको, मैं आपसे बात भी करा दूंगा, कल करवा दूंगा बात, आपको बताएंगे तो आप भी ऐसा सोचोगे भाई रियल में सच में सर के साथ बहुत ही गलत हुआ यार। हाँ। और भाई ये ठगी वगैरह बहुत चल रही है, हाँ ये ठगी तो बहुत 4.5-5 लाख में यार, अब 1100 में उनका इलाज हो गया, कहाँ पे 4.5-5 लाख, कहाँ ठगी पे तो 11? क्या है? रियल बंदा अगर मिल जाए ना, अरे ठगी ये ड्रग के पीछे होती है, हाँ। डर होगा ना तो ठगी ऑटोमेटिक हो जाएगी। ऑटोमेटिक हो एक जाएगी। बात बताऊं मैं तुमको, एक मेरे दोस्त था, यदि उसी टाइम पर मैं भी चला जाता ना सर के पास कि हाँ। मैं इलाज कर दूंगा, तो मेरे को भी देते थे हाँ, 20-25 पक्का। हज़ार रुपया नॉर्मल। मैं भाई तब वो दिमाग चलना बंद हो जाता है आदमी का। वो तो है। मैं एक XYZ सिटी में रहता था। हाँ, वो तेरे दोस्त वाली कहानी बता रहा था तू। हाँ वो हाँ। XYZ, और वो भाई एकदम रियल घटना है। किसी को भी अगर ऐसा लगे कि भाई ये Fake है, फेक है या फिर कोई वो भी वीडियो शूटिंग एकदम कर- भाई रियल अगर किसी को भी ऐसा लगे कि फेक है, तो भाई हमसे कांटेक्ट कर लेना, हाँ, ये तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सारी इन्फॉर्मेशन, और जाके बंदे से पूछ लेना भाई। हाँ, ये तो कमेंट कर देना कि भाई हाँ, क्या कि नाम मेरे है? को विश्वास नहीं मेरे हो को रहा। विश्वास नहीं है, या फिर उस बंदे से बात। और एक बात चल और उसको बताऊं, मैं आपको एक और खुला चैलेंज दे रहा हूँ, हाँ। जिस बंदे को विश्वास नहीं है, वो घर आज भी है, कोई नहीं रहता भाई, उस घर में एक रात ठहर लेना। ज्यादातर ये घटना घरों में ज्यादा होता घरों में, और जो सुनसान रहते हैं उनमें, है। भाई ये रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार सही हाँ, में। भाई ये रोंगटे, ये बात लोकेशन बोली देखो ना, यार, हाँ। ऐसे अपन तो ऐसी बातें कर रहे थे यहाँ पे बैठे बैठे, लेकिन देखा चलो हॉरर बातें हो रही हैं, तो क्यों ना शूट करके 2-4 पैसे भी कमा लिए जाएं। क्योंकि और बता दिया जाए कि भाई हाँ। आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो आप भी शेयर कर सकते हो भाई, कमेंट में अपनी स्टोरी बता सकते हो आप। बता सकते हो। तो फिर मैं बता रहा हूँ हाँ, चलो अपनी वो कहानी एक start घर ही करो। था। हम्म, जैसे कि भाई एक दोस्त था मेरा, हम्म, वो XYZ सिटी में रहते थे हम, साथ में रहते थे हॉस्टल में। हॉस्टल में क्या मतलब रूम लेके रहते थे, रूम लेके रहते थे सॉरी। हाँ, उसका भी बताऊंगा। उसके साथ पूरा मतलब जीवन में ऐसा हुआ कि उसके साथ ऐसी एक्टिविटीज होती रही। हम्म, वो मेरे को बता रहा था पहले जो हुआ ना उसके साथ, जो उसको देख के उसने पहले की स्टोरी बताई। तो वो पहले की स्टोरी मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो उससे क्या हुआ, वो एक रहता था अपने नानी के घर रहता, नानी के घर था एकदम बढ़िया। आगे से अपने पता है पीछे घर है, और पीछे ना उनके बाड़ा सा था एक, बाड़ा तो उसमें एक पेड़ था। तो वो बोलता कि मतलब उसने बचपन से ही वो देखता कि ऊपर एक लाल आँख का भूत रहता है। लाला का मतलब सुना था उसने, सुना या था देखा नहीं, था? उसने खुद ने देखा था, और किसी ने नहीं देखा, उसी ने देखा था। मतलब लाल आँख का ऐसे उसको शैडो दिखाई देती थी कोई? शैडो नहीं, मतलब ऐसे वो बता रहा था, बस अच्छा। मेरे को लाल आँख दिखती और एक काले कपड़े पहन के वो
पेड़ पे बैठता था बस। अच्छा तो उसको वो लड़का देखता था तो उसको एक वो ना हो गया ना कि उसके डेली लाइफ में आने लगा हाँ। कि वो हाँ ठीक है, हाँ तो भाई, उसको ऐसे दिख नॉर्मल रहा है लगने वो। लगा धीरे धीरे। हाँ। पर वो एक ये बातें जो आप बता रहे हो ना, ये मैंने भी सुनी है कि जैसे आपने गांव में ही देख लो, हाँ कई कई घर वाले बताते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे दिखता है। यहाँ पर दिखता है और हाँ। से को दिखता है, हाँ और जैसे पीतर वगैरह होता हाँ है पितर ना, वगैरह होती कि है वो। हाँ पीतर इसको दिखाई देता है, जो घटना होती है घर में ऐसे वो पहले ही बता देती है महिला। हाँ एक हाँ हाँ, सपने अब में गाँव में होता है वो पितर पहले वगैरह बता देता है होते हैं वो। ना, उनके पूर्वज होते हैं वो ऐसे। हाँ ऐसे वो होता है। ऐसे एक बार हुआ था हमारा भी कुछ कि पितर वगैरह का बता देता हूँ। एक बार मैं छोटा था, मेरा भाई था और 2 भाई थे मेरे, और एक मैं था। मैं आगे आगे बैठा था, बच्चे तो पता है कि भाई आगे बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या हुआ, मेरे पापा को पता नहीं, हम चिड़ाव से आ रहे थे, चिड़ाव से घर आ रहे थे हमारे। तो उधर से क्या हुआ, वो बाइक लेके आ रहे थे। बाइक थी पहले तो, अब तो यहाँ पे अब तो गाड़ी में चलते हैं सब लोग। हाँ। आपको पता ही है कौन इतने 4-4 जने कौन बैठ के जाता है आजकल। ये तो है। और अब तो आपको खुद के नहीं है तो रेंट पे कर लो। रेंट पे कर लो, और पुलिस का भी सीन रहता है ना हाँ आजकल। पुलिस का भी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, 5 मिनट पहले ही, सही में स्टोरी है, सही में है, तो 5 मिनट पहले ही मेरे पापा ने मेरे को बोला, हेलमेट खुद ने पहन रखा, वो बोले कि तू पहन ले। अच्छा तो मैं पहन लिया भाई, मैं तो छोटा था, मैं तो पहन लिया। 2 मिनट 3 मिनट के बाद एक गाड़ी मतलब बाइक आई और उसी के साथ टक्कर हुई। तो देखो कि भाई मतलब पापा को क्या ध्यान में आया कि भाई उसको पहना देते, क्योंकि आगे वाले को सबसे ज्यादा चोट आती हाँ, आगे है, वाले क्योंकि को। वो आगे गिरता। वो हेलमेट से मेरा सर बच गया। थोड़े दिन बाद वो हो गया भाई, हमने सोचा नॉर्मल एक्सीडेंट है, कोई बात है। तो थोड़े दिन बाद एक जागरण हुआ, तो उसमें एक मेरी बुआ जी है, उनके अंदर वो पितर की आत्मा आई। तो वो बोला कि वो एकदम से ऐसे कांपने लगी जोर जोर से, और बोली कि वो याद नहीं है क्या, मतलब ऐसे अपनी भाषा, लोकल भाषा में बोली, वो याद नहीं है क्या, वो मैंने बचा दिया उस दिन, वो लड़के को अगर लगती तो उधर ही खत्म था वो। हाँ वो बता दिया उसने। वो मैंने उसको मतलब बता, और वो रियल थी, और मेरी बुआ को ये बात पता भी नहीं थी पहली बात तो, कि हमारे साथ कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसको पता नहीं। वो ऐसे बोला कि मतलब वो बाइक पे आ रहे थे, इस लड़के को मैंने हेलमेट पहनवा दिया, वरना ये जाता। बाद में ऐसे मेरे घर वाले एकदम शौक हो गए कि भाई ये क्या, मतलब इसको कैसे पता चल गया, पितर वाला बात। चलो भाई स्टोरी स्टार्ट करो अब। स्टोरी पे आता हूँ। मेरा दोस्त है, उसने वो बताया कि लाल आँख का भूत रहता है, ठीक है। उसने अपने घर वालों को बताया। उसकी जो नानी थी ना, फिर वो उसको तो था कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ है, उसको तो यार घर में हाँ, रहेगा, उसको नहीं पता एक बात चलेगा और, क्या। घर में बूढ़े बुजुर्ग को सबसे ज्यादा पता होता है कि सबसे कहाँ पे ज्यादा क्या पता है। हाँ। तो वो लड़के को तो यूज टू हो गया था वो उस चीज के कि हाँ इस पे बैठा रहता, वो उसी को देखता रहता एकदम लाल आँख, और मतलब पूरा कपड़ा पहन के एकदम देखता रहता। तो वो ऐसे वो बोलता कि नानी उधर भूत है, नानी उधर भूत है। वो नानी कितने साल उधर का था भूत आपका है। दोस्त? वो दोस्त था कम से, उस टाइम पे छोटा नहीं था वैसे, 11-12 साल का हाँ, था, और उसके साथ तभी से ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी। तो वो नानी वहाँ भूत है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे नाना जी ने क्या किया, उसके नाना जी, मेरे नाना जी, उसके नाना जी क्या किया, वहाँ पे पेड़ पे लट्टू लगा दिया। हाँ अच्छा। सोच के देख तू, पेड़ पे लट्टू लगा दिया कि भाई इस लड़के को डर लगता है ना, तो डरे ना। अब मैं एक बात बताऊंगा, वो लट्टू लगाने के बाद भी दिख रहा है। अच्छा वो अब तो क्लियर दिख रहा है। अब एकदम क्लियर दिख रहा है वो। नाना जी ने काम कर दिया अपना। वो भाई सही में हंसने की बात नहीं है, वो एकदम एक काले कपड़े पहन के लाल आँख करके वो उधर बैठा है भाई, ठीक है। तो घर वाले सोचे कि इसको वहम है कोई ना कोई, क्योंकि अब तो लट्टू भी मतलब घर वालों को नहीं दिख रहा है, घर वालों को, नानी को बस ऐसा था कि भाई हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे, इस लड़का सही बोल रहा है, मेरे को भी थोड़ा बहुत हुआ। तो एक दिन वो चल गए अपने घर, वो नानी और चल गए, क्योंकि भाई वो मतलब रहता था वहाँ पे, तो 13-14 साल का होगा, 13-14 साल के लड़के को छोड़ के जा सकते हैं घर से। तो शाम की बात थी, कोई आ रहा गया ऐसे, थोड़ी आवाज सुन दे ना, देखे ना ऐसे आवाज सुनी कैसे कोई आ रहा है। रात को बैठते हैं फिर भी ये नहीं, कुछ नहीं आ रही यार, पता नहीं वो कैसे, क्योंकि जब चल रहा है वहाँ पर, उसकी नहीं आ रही क्या पीछे है यार कोई सही करे। हाँ क्योंकि देखो मेरे को तो यार सही बताऊंगी, मेरे को ज्यादा डर लगता है। हाँ ये लाइट भी दिखाई दे रही थोड़ी थोड़ी। ना छोड़, कोई कुत्ता वगैरह होगा कोई। नहीं अभी तो ऐसे लगा कि कोई आ रहा है ऐसे, अरे सफेद से वैसा दिखा यहाँ से कोई। लाइट भी लग रही है, वो देखो ना कहीं अपने में वो नहीं मन रही क्या कि कई बार ऐसे भी होता है कि है ना ये कि देखो तो सही ध्यान से तो देखो। अरे ना अरे मेरे को हिसाब से वहम होगा कि क्योंकि कई बार है ना
अपने को वो भी तो हो जाता, हम बात ऐसी कर रहे हैं तो अपने को दिखने भी लग जाता वही बात। तो फिर वो स्टोरी ऐसे लग तो नहीं रहा यार वहाँ पर, ऐसे लग रहा था कोई कोई तो। चलो कोई ना, नहीं, जय बजरंगबली, कोई होगा तो देख लेंगे। तो फिर जय क्या, बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की लड़ी। जय हो, जय हो। तो फिर क्या हुआ, अपन तो देख ऐसे डरने वालों में से भी है भाई। हाँ, कोई ऐसे कह दे कि भाई तेरे को डर नहीं लगता, हाँ लगता है भाई, मर्द को भी डर लगता है भाई। मर्द को भी डर लगता है वो, बिन्नी तेरे को ज्यादा लगता है। मेरे को तो ज्यादा लगता है भाई। देख सही बता रहा हूँ कि भाई ऐसे देख बोलना भी नहीं चाहिए कि भाई मेरे को डर नहीं लगता, और ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए मेरे को डर लगता है भाई। मेरे को नहीं लगता भी नहीं। तो नहीं, सुन मेरे तो को सही, घर में अभी देख लगता है यार, मैं लगता है। अभी मैं बताऊंगा ना एक स्टोरी, तो उससे लगेगा तेरे को। नहीं नहीं चलो लगता जल्दी यार। स्टोरी करो क्योंकि ऑडियंस वेट कर रही है अपनी। हाँ, तो फिर क्या हुआ, वो लड़का शाम को अकेला, तो उसने देखा वो भूत आज नीचे आ गया। वो नीचे आ गया। वो नीचे आ गया धीरे धीरे, वो पेड़ के मतलब ऐसे वो लिपटा हुआ था ऐसे, वो लाल आँख, वो मेरे को बार बार ऐसे बता रहा कि लाल आँख ऐसे, नॉर्मल लाल नहीं, पूरी लाल, पूरी प्रॉपर लाल आँख। और वो नीचे आ गया, उसको देख रहे हैं, और वो ऐसे डरने वाला में से वो लड़का भी नहीं था, पर वो ऐसे डर तो लगे कि हाँ यार, हाँ, ऐसे। पर वो ऐसे नहीं था कि भाई ये कोई मेरे को नुकसान पहुंचा देगा, पर वो डर गया कि भाई हाँ नीचे आ गया। पर वो बाद में क्या हुआ उसने पूरा बताया नहीं कि वो ठीक है, वो चला गया बाद। तो वो ऐसे उनके घर पे एक्टिविटी ऐसी होती थी। पर एक चलो अभी मैं तो वो कोई नॉर्मल, उनको नुकसान भी पहुंचाती थी क्या? नुकसान नहीं, वो बस दिखता था उसको, अच्छा, मतलब दिखाई दिखता- देता था। दिखाई देता था, और उनके घर में उसी को दिखता था वो। अच्छा उसी को तो दिखता। और वो स्टोरी के वो कई साल बीत गए, वो आ गए शहर में आ गया, वो अपने घर में आ गया, वो हाँ। कुछ नहीं उसको अभी भी, मतलब ऐसे वो बताता है कि मैं उधर जाता हूँ ना, तो फिर भी मेरे को लगता है कि वहाँ पे है, वहाँ पे कोई है, ऐसी कोई वहाँ पे है लाल आँख वाला, बार बार लाल आँख वाला। मुझे लगता है ऐसी कोई वहम भी होता है कहीं बंद हो गया। वहम नहीं, अच्छा। वहम नहीं था, अरे नहीं वहम नहीं होता, वहम नहीं था, वहम तो एक बार हो जाता, दो बार हो जाता, रोज के रोज दिखता है वो लाल आँख वाला। अच्छा। लट्टू लगाने के बाद सोच के देख, उसके साथ नुकसान भी नहीं पहुंचाया। हाँ नुकसान और नहीं कुछ देख, वो कई फायदा भी बताऊं, नहीं किया यार उसने। देख कई बताऊं, कई भूत फ्रेंडली भी होते, फ्रेंडली तो क्या बोल सकते हैं, बट एक दिन ऐसे कह सकते हैं कि भाई हाँ वो नुकसान नहीं पहुंचाते, अपना वो अस्तित्व दिखाने आता था क्या कि हाँ मैं बस हूँ। नॉर्मल ऐसे दिखाने होते हैं, कई होते हैं कि अरे हाँ वो दिखते हैं बस। आपने वो कहानी सुनी क्या, भूत ने बीड़ी मांग ली? वो ये- तो वो अपने तो दादा के टाइम दादा पे के वो तो टाइम चलती थी, वो तो सब हाँ, दादा के टाइम किस ने सुने दोस्तों, कमेंट करके कमेंट जरूर करना भाई हो कि तो- भूत ने बीड़ी मांग ली, वो स्टोरी भूत ने भी, हाँ। गांव वाले तो सभी ने सुनी होगी। मतलब वो दादा की बता रही थी, मेरी मम्मी बता रही थी एक दिन, मेरे दादा क्या हुआ, जा रहे थे रोड पे, तो फिर पीछे से, हम रेगिस्तान में रहने वाले राजस्थान के, तो वो बोले कि पीछे से ऊँटों की आवाज आ रही है, कम से कम 50-60 ऊँट, हाँ। ऊँटों के पैरों की आवाज आ रही है। तो वो ऐसे बता रहे थे, वो बीड़ी पीने वाले तो अलग ही बाकी है। तूने बोला दादाजी का बोला भाई, पॉडकास्ट होगा एकदम खतरनाक, मेरे नाना जी आने वाले हैं भाई, भूतों की कहानियों का और रियल में उनके साथ जो है पूरा स्टॉक लेके बैठे हैं, आने वाले 15-10 दिन में आएंगे, तब उनके साथ अच्छा पॉडकास्ट करेंगे, ऐसी रात को ही करेंगे की बार तो देखेंगे, क्योंकि नाना जी डरते नहीं है, पुराने वाले लोग नाना डरते जी नहीं। को बुला लेंगे। हाँ बिल्कुल, चलो स्टार्ट करो अपनी कहानी। वो फिर क्या हुआ कि ट्विस्ट क्या है पता है, हम्म। कि मतलब उसने वो घर छोड़ दिया, वो ठीक है, उसको पता है वहाँ पे था, पर वो क्या हुआ, डरता तो इंसान तो डरेगा भाई, इंसान देख, डरेगा, डरता तो है थोड़ा बहुत। डर तो हर किसी में होता है। हम दोनों रूम में रहते, हम्म। हमारा फ्लैट था, ठीक है, यहाँ पे जयपुर में। हाँ हाँ जयपुर में। हाँ चलो कोई तो नहीं, फिर लोकेशन डिस्क्लोज कर देते हैं। लोकेशन भी नहीं बताएगा। ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उसमें थे 2 रूम थे, और एक रूम में लैट अटैच बाथ था, ठीक है लोकेशन में नहीं बताऊंगा, आप गूगल पर सर्च कर लेना। ना। अगर किसी को ऐसा लगे कि ऐसी चीज है तो मैं ये उस लड़के ये से बात लंबी लंबी करूंगा। फेंक रहा है, तो भाई से मैं कांटेक्ट कराऊंगा। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि 2 रूम थे, और एक रूम में था किचन, और दूसरे में था क्या नाम है, लैट अटैच बाथ था वो पूरा। तो वो ऐसे पता है जयपुर में तो कंजस्टेड रहते हैं शहर सिटी में, तो फिर 2 रूम थे वो, ठीक है, वो उस रूम में सोता, मैं इस रूम में। तो फिर हमने देखा कि भाई चल रहा था हमारा बढ़िया से, हमने नया फ्लैट लिया था दूसरा छोड़ के, तो हमने 1 महीना गया हमारा। दूसरे वो लड़का क्या था, हॉरर पॉडकास्ट सुनता था। अच्छा अच्छा, Horror रियल हिट podcast वालों के सुनता। भाई मैं। हाँ, तो हॉरर पॉडकास्ट सुनता। मेरे को ऐसा लगा कि पहले उसने जो स्टोरी बताई ना, उससे मेरे को लगा कि इस वहम है, हाँ। पर सही में ऐसी चीज अंदेशा होना कि हाँ सच में ऐसा लग रहा है कुछ। तो फिर क्या हुआ, मैं इधर उस रूम में सोता और वो दूसरे रूम में, ठीक है।
तो रात को हम खाना खा के, जयपुर में वैसे भी लेट सोते हैं सब लेट लोग। होते हैं, 12-1 तो बज जाता है आराम से। 12-1 तो हम खाना खाते और थोड़ा पढ़ते वगैरह और हम्म। सोने की कगार पे। वो लड़का थोड़ा ऐसे फोन में चिल मारता थोड़ा, और क्या नाम है, ये वीडियोस वगैरह देखता। हाँ। और वो क्या करता, तारक मेहता चला के सो गया, कभी हॉरर पॉडकास्ट चला के सो गया, मतलब ऐसे करता फोन था चला वो। के सो जाता था। हाँ, तो फिर मैं सो गया भाई एक दिन रात को, मैं फोन चला के सो गया। बाद में मैं 2-3 बजे सोया, सुबह में उठा, उसने मेरे को बताया, यार रात को मैंने तेरे को जगाया भी, तू जगा कैसे नहीं? बोला यार मेरे को ध्यान नहीं। बोला कि 4-5 बजे की बात है, 4 बजे की बात है। वो ऐसे बोलते ना 4 बजे कुछ नहीं होता, 4 बजे की बात है। सुबह 4 बजे। वो 2-3 बजे तक जग रहा। अच्छा। तो बाद में 2-3 बजे तक क्या, 3-3:30 तक जग रहा, और बाद में उसने फोन चला के सो गया। वो सोया ही नहीं था कि मान ले बस 1 हाँ, मिनट वो ही हुई, सोया ही नहीं था, बस वो सुन रहा था। इतने में क्या हुआ कि ऐसे सो रहा हुआ, आँख खोली तो ऊपर एक मतलब एक लड़की ऐसे, मतलब शादी का जोड़ा था, ठीक है, अच्छा। और वो हवा में थी, ऊपर वो दीवार की चिपकी हुई थी, हवा में थी। मतलब ऐसे हवा में, पंखा नहीं होता क्या, वहां पे वो हवा में थी। अरे भाई। तो वो मेरे को बता रहा था ये बात, तो वो हवा में, और उसने देखा, वो आंख बंद कर ली क्योंकि भाई डरेगा वो। हाँ। और बाद में उसने कोशिश की कि मैं विनय के पास भाग जाऊं, अच्छा अच्छा। हाँ। मैं विनय के पास भाग मैं जाऊं, दूसरे रूम में चला जाऊँ उसके पास। दूसरे रूम में यार कोई सपोर्ट देने को। तो बाद में उसने आँख खोली, वो बोला कि मेरे को इतनी जकड़न हो गई, ऐसे लगा मतलब जंजीर उठा नहीं जा रहा बांध रखी। उसे। उठा नहीं जा रहा, और वो ऐसे बोला कि सपना नहीं था एक्चुअली। कभी कभी अपने को होता है कि हाँ हम ऐसे लग रहा, बाद में देखते अरे यार सपना था ये तो। उसकी आँख खुली, सब कुछ खुला, और वो क्या नाम है, ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, एकदम जकड़ा हुआ पूरा शरीर। तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा, और 1 मिनट बाद, कुछ 1-2 मिनट तक वो कोशिश करता रहा ऐसे, और बोलने की कोशिश कर रहा, मुंह बंद एकदम, मुंह नहीं खुल रहा एकदम, बस ऐसे ऐसे, बस वो ऐसे कर रहा। और वो 1-2 मिनट बाद वो गायब। अच्छा। और वो बाद में क्या हुआ, वो खड़ा हुआ होगा, ठीक है, खड़ा हुआ, और वो बाहर आया, वो मेरे को जगाने की कोशिश की, मैं सोया हुआ था, मैं जगा नहीं। तो बाद में वो सुबह में वो जगा ही रहा। वो बाद में 4-5 बजे, तेरे को पता है साइड वाले घरों में भी हाँ, थोड़ा हलचल होने लगती है। हलचल होने लग जाती है, तो बाद में ऑफिस वाले लोग जाते हैं, तो वो बाहर आ गया। क्या तुझे वैसे महसूस हुआ ना? हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ। अरे ता इस कुर्सी पर आओ। नहीं मैं ऐसे मैं भी देखना चाहूंगा यार। मैं हमें कैसे कोई, दिखाई नहीं देता। हमें दिखाई नहीं, मैं ऐसे महसूस हो रहा हूँ कि अच्छा। कोई शैडो सी वगैरह। हाँ। ऐसे नहीं बोल रहे कि वहाँ पे कोई हाँ, भूत खड़ा हुआ है, कोई ऐसे खड़ा हुआ है। अरे नहीं, मैं हूँ ना पास में। तो फिर क्या हुआ, कर दूंगे इलाज। भूत का इलाज। नहीं तो वो गांव वाले लठ यहीं पे पड़े हैं, दही तोड़ देंगे भूत की। और मैंने सुना है दोस्तों कि आग और पानी के पास कभी भूत नहीं आता। हाँ तो आग भी है और हाँ, पानी भी है हाँ, और लठ भी है। महफिल भी है, हाँ। मैं फिर साथ में नवीन भी है यार। हाँ, नवीन भी है। तो फिर क्या हुआ, वो लड़के को दिखी वो, और वो बाहर आ गया, मतलब ऐसे वो होल सा टाइप सा था, उसमें थोड़ी हलचल होने लगी, वो घुल मिल गया उसमें। और बाद में वो सुबह मेरे को ये स्टोरी बताया। मैंने बोला यार तू एक काम करी, हॉरर पॉडकास्ट सुनना बंद कर, क्योंकि तेरे को उस वजह से ये चीजें होने लग रही हैं। तो वो बोला यार वैसे नहीं, मैं सच में, वो मेरे को पूरा एकदम बताया डिटेल में। तो वो बताया कि मैं सही में खड़ा होके बाहर आया हूँ, तो मेरा पूरा आँख खुला हुआ एकदम, सब कुछ देख रहा हूँ मैं। तो फिर वो बताया, मैंने ठीक है चल कोई बात नहीं, मैं उससे यार इसको लगा होगा, मैं मन में सोच रहा, मैं उसको बोल दिया हाँ होता हो। बाद में उसने वो मेरे को स्टोरी बताई अपने गाँव वाली, वो नाना जी वाली। 2-3 दिन कुछ नहीं हुआ। वो डरता तो था उस कमरे में सोने से, पर वो सोचता कि अकेले प्राइवेसी, अपना फोन चलाएंगे, ये सोएगा, कल इसको जाना होगा किधर। भाई हमारे साथ हो जाए तो हम तो ना सोए अकेले। तो वो फिर भी अकेला, वो ऐसे था ना कि बचपन से ऐसी चीजें होते आ रही, तो फिर भी ऐसे था, तो थोड़ा बहुत डर नहीं था इतना, पर लगे तो सही सामने आए तो फिर क्या हुआ, 2-3 दिन बाद मैं सो रहा पलंग पे, तो इतने में आवाज आई विनय, और वो ऐसे नीचे होके, वो गेट से नीचे होके, और ऐसे आके मेरे ऊपर आके पड़ा, अच्छा। मेरे बेड पे आके ऐसे कूदा। क्या बात होगी और दोस्त का नाम था, क्या बात होगी, वो ऐसे आके कॉर्नर में आके, मेरे साइड में दीवार थी, कॉर्नर में आके ऐसे यार उधर यार है यार उधर कोई। अच्छा अब इतनी हिम्मत विनय क्यों नहीं जाके देख विनय की फट गई, हाँ। विनय की फट गई विनय उधर, तो डरपोक है। विनय की फट गई एक बार तो उधर मुँह, और बाद में ऐसे ऐसे करके उधर की यार गेट की तरफ, अपने को कोई देख ना ले। हाँ। बाद में वो सो रहा वो ना, गेट में ऐसे देखो बीच गेट में में वो दिखती जगह होती है ना, वो अपने आप उनसे दिखने ज्यादा डर लगता है। लगता है।
तो फिर वो बोला कभी मैं कभी उन्हें- फोन हाँ। देखते हुए भी ऐसे लगता है कोई देख कोई रहा है। देख रहा है। हाँ कोई देख रहा है। मैं ऑटोमेटिक आवाज आती है। अभी मेरे को तो अभी लग रहा है उधर से कोई देख रहा कोई है। देख हाँ, रहा है। तेरे को तो दिखेगा। पॉडकास्ट देख रहा है, हाँ। पॉडकास्ट देख रहा है लाइव में। तो फिर क्या तेरे हुआ, को तो देखेगा वो, आज पक्का देखेगा, कहानी पूरी होती देखेगा। सुन मैं पूरी बात बताऊँ। हम्म। तो फिर मैंने उसको बोला, क्या बात होगी? बोला यार मैं फ़ोन चला रहा था, आज तो मैं सोया भी नहीं, बोल तो मैं फ़ोन चला रहा था, तो मैंने क्या नाम है फ़ोन रखने के लिए साइड में मुड़ा ना मैं, तो गेट के पीछे से ऐसे देख रही थी मेरे को। अच्छा, ऐसे प्रॉपर ऐसे देख रही थी। हाँ, गेट के पीछे से ऐसे देख रही थी। और जब भी वो दिखी ना, वो बोला कि पिछली बार तो मेरे को ऐसे खड़ी हुई दिखी ना एक, तब मैंने हिलने की कोशिश की। वो बोला कि जब भी मेरे को इतना था ऐसे दिखी ना, वो ऐसे ऐसे वो गेट इधर है और ऐसे मुंह निकाला उसने, तो गेट ऐसे निकाला, इतने में वो जकड़न तो हुई, इसको थोड़ी बहुत महसूस हुई, लेकिन वो एकदम से ऐसे, और हादसा था उसका क्या था पता नहीं, उसके ऐसे नीचे से होके तो मेरे ऊपर बेड पे सीधा। मेरे को मेरी फट गई उस टाइम पे। और टाइम उस दिन 4 नहीं बजे थे, उस दिन बजे थे 2। तो मुझे यार, और मैं देखूं चलो ठीक है भाई, क्या नाम है, हो गया, मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं उसके ऊपर हाथ डाल के सो, डर तो तेरे को वो भी सो गया। लगेगा उस टाइम पे। और भाई साहब अपन जगे हुए। वो अपन जगे हुए तो भाई अभी एक साइड सोओगे तो बाद में उधर भी होना हाँ। पड़ेगा, क्योंकि भाई दर्द करने लगता है। बाद में एक बार सोचते कोई ना, बजरंग बली का नाम लेके इधर हाँ। से, बाद नींद में नहीं आती इस टाइम आंख बंद करो उधर नजर जाए, आंख हाँ। बंद करो उधर नजर जाए, मैं उधर गेट देख के रहा, पास से कोई गेट के पास कोई है, गेट के पास कोई है, कोई ना कोई टॉयलेट निकल रहा, उसी कमरे में टॉयलेट है, अब कैसे जाए? मैंने यार आज तो और टॉयलेट है, टॉयलेट दूर हो तो टॉयलेट दूर हो तो बहुत दिक्कत आए। वो क्या, उसी कमरे में टॉयलेट था, वो टॉयलेट तो मेरे को करने देती क्या वो? पहले पकड़ लेते आज। तो बाद में टॉयलेट तो मेरा कराती है बाद में। तो फिर मैं उधर देख रहा, और उनको कुछ नहीं है। बाद में वो लड़का बताया कि भाई मेरे साथ ऐसी एक्टिविटी, और अभी भी मैं मतलब कई दिन से गांव में हूँ, तो फिर मैंने उसको कह दिया था कि अब देख, अकेला रहता है वो। और वो वहाँ पे हमारे एक नीचे एक बूढ़ी रहती थी, बूढ़ी माँ, और वो ऐसे ही आग जला के बैठती थी, वो क्योंकि कई दिन से रहती है, वो पता है कि आग जला के बैठती। तो हमने उनको पूछा भी यहाँ पे कोई ऐसे कोई बात हुई है क्या? तो उन्होंने बोला कि ना ऐसी कोई बात हुई नहीं है। देखो, मतलब उस लड़के के साथ पर्सनली हो उस रहा था। लड़के के साथ पर्सनली घर में ऐसा कुछ नहीं हमने था। सोचा कि यहाँ पे कोई, कि भाई हाँ, आपको हो पता है जाता कि है भाई पीजी टाइप से वो क्या नाम है, रूम्स थे, वो फ्लैट था वो, तो ये फ्लैट पे तो कुछ भी हो सकता है कुछ भी भाई। हो सकता है यार, पता नहीं पीछे की क्या कहानी रही हो। पीछे क्या कहानी रही हो हाँ। फ्लैट से जुड़ी। तो फिर हमने पूछा भी उनको, वो बोला कि मेरे साथ ये दिक्कत है, और उसने वो स्टोरी बताई थी, और मैंने बोला हाँ इसके साथ दिक्कत है कुछ ना कुछ। अच्छा। बाद में मैं तो आ गया था घर पे, फिर मैंने फ़ोन करके पूछा भी उसको कि भाई अब अकेला कैसा रहता चल वो? रहा है? अभी वो अकेला नहीं, मेरे जाते ही उसने दूसरा लड़का आ गया उसके पास। भाई फिर उसको ऐसे डर लगा। रूममेट के साथ तो रहना भी खतरे से खाली नहीं है। खतरे से खाली नहीं। तो भाई ये थी 2 स्टोरी। अरे वो बताओ ना अपनी? मेरे भी मन में कोई सवाल आया है, वो क्या नींद बताओ? में चलने वाली क्या होती है? वो तो एक ऐसे ही नींद में चलने की आदत होती है नींद लोगों में की। चलने वो तो की- कोई देखो, नींद में चलने की मेरे साथ हुई थी एक बार। अरे मेरे साथ भी हुई थी हॉस्टल में, एक लड़का चलता ऐसे चल वो तो जैसे आदत होती है, अच्छा, वो कोई यार ऐसी उनको एक्टिविटी ये नहीं है। आदत होती है, वो एक मेरे भाई की टकराते बताऊं, क्यों नहीं? जो बीच से या दीवार से अब उनका तो पता नहीं भाई। बताएं। उनको सब पता चलता है। मैं तेरे को एक वो भी दिखाऊंगा, हाँ। रियल स्टोरी है भाई, तेरी कसम। मेरा भाई है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा तेरे को, बाद में बता दूंगा, नाम तो अभी नहीं बता ठीक है। सकता। तो मेरे भाई रात को सो रहे थे सब लोग, ठीक है, रात को फ़ोन आया, मेरे ताऊ जी थे, उनके पास फ़ोन आया, बोला कि आपका लड़का इधर है, हमारे चल घर के पे चल है, के हमारे घर पे। और मैं तेरे को बताऊंगा क्या था उनके, वो बोला हमारे घर पे है। तो बोला हैं? तो अभी सोते हुए आदमी पहले बच्चों को थोड़ी देखता है, हाँ। वो तो सो के फ़ोन उठा लिया, भाई क्या बात है, रात का टाइम है। बोला है वो किधर गया? तो बोला कि हमारे घर पे आओ। तो वो पड़ोस की 1-2-3 गली छोड़ के उनके घर में रात को ऐसे चक्कर काट रहा, उसके बीच में नींद में ऐसे चक्कर काट रहा उनके आंगन में, ऐसे 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 देखो ऐसे। नींद वाली तो मेरे को लगता है ऐसे कोई पैरानॉर्मल पूरा पैरानॉर्मल एक्टिविटी वो के ऐसे साथ आदत हो नहीं जाती की। है। तो नहीं मैं पर उसका बताओ नींद का क्या था,
नींद के कारण मैं डर गया था। एक हॉस्टल में एक लड़का चल रहा मेरे को चलो नींद ज्यादा- वाली स्टोरी तो अलग है, अपने पॉडकास्ट को एंड करो यार, अच्छा, क्योंकि वो तो है। ऑडियंस देख ये तो रही है पता भाई। ही नहीं। नींद ये तो वाली बताया स्टोरी नहीं। का एक मैं हम तेरे अपने को बातों में बहुत लग गए, बड़ा- पॉडकास्ट स्टार्ट है। सुनो, नींद वाली स्टोरी का एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, देखना बताऊंगा। जल्दी करो जल्दी करो। और वो क्या नाम है, वो अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा, लेकिन हाँ चलो ठीक है, अगले पॉडकास्ट में बता देना, कमेंट कर देंगे उसके भाई लिए लोग। वेट करना पड़ेगा। देख भाई अब की बार नेक्स्ट पॉडकास्ट में अगर इस पॉडकास्ट के ऊपर आप अच्छा खासा प्यार दिखाते हो तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में भाई रियल स्टोरी लेके आएंगे एकदम। ये जो ये लोकेशन भी लेके आएंगे, इस पर हाँ। प्यार अच्छा लगा ना, तो यानी भाई रियल अब की बार कोई ऐसी लोकेशन देखते हैं जिसपे सही में भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ किसी ने ऐसे रात को तो पॉडकास्ट नहीं किया, और ऐसे हम तो बैठे ही थे वैसे कि हाँ, चलो हमने स्टार्ट सोचा करते कि हैं हाँ। वीडियो जैसे शूट करके डालते हैं। ऐसे मेरे हिसाब से किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि अच्छे अच्छे महंगे महंगे जो स्टूडियो में बैठ के करते हैं तो तब ऐसे पता नहीं चलता। हम देखो यहाँ पे गांव में बैठे हैं। तो भाई ये थी हमारी दो स्टोरी। ये बीच में अगली next- खाली है यहाँ पे। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट एक में दो नवीन स्टोरीज लेके और आएगा है मेरे स्टोरी। पास। नेक्स्ट स्टोरी अपनी आएगी। नेक्स्ट नवीन की आएगी स्टोरी भाई, और अच्छी खासी तगड़ी हॉरर आएंगी। तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ये तो आप कर ही देते हो, ऐसा तो बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय बजरंगबली। और कमेंट करके ये बता देना हाँ। कि आपको वीडियो कैसी लगी और कैसी आपको वीडियो चाहिए कि इसमें हाँ। क्या होना चाहिए। वो तो आप आप पूरा बता बता देना कि क्या क्या इस वीडियो में हमको और ऐड करना और ऐड पड़ेगा। करना चाहिए, क्या और चीज इम्प्रूव करनी चाहिए। हाँ, इम्प्रूव करनी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।